और एक समझौते के बारे में बात करना चाहता हूं। सारी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इस गर्मी को रोका जाए, इस पर्यावरण के प्रदूषण को कम किया जाए। दुनिया में गर्मी बढ़ रही है तो इसमें खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, तो ये जो बर्फ जमी रहती है ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुवों पर, उसके आसपास के क्षेत्रों में ये बर्फ पिघलने लगती है। बर्फ के पिघलने से नदियों में पानी बढ़ता है, नदियों में पानी बढ़ने से समुद्र में पानी बढ़ता है, और समुद्र में पानी का स्तर थोड़ा भी बढ़ गया तो दुनिया के 50 से ज्यादा देश हैं जो एक झटके में डूब जाएंगे, क्योंकि वो समुद्र के किनारे हैं। हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है मालदीव। बिल्कुल छोटा सा देश है, टापू जैसा देश है। सबसे पहले डूब जाएगा वो देश अगर समुद्र के पानी में थोड़ी भी बढ़ोतरी हो जाए तो, और मालदीव जैसे 50 देश डूब जाएंगे। तो ये जो दुनिया के छोटे छोटे देश हैं, ये कई वर्षों से इस बात का हल्ला मचा रहे हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, बर्फ ज्यादा पिघल रही है, ग्लेशियर घटते चले जा रहे हैं, नदियों में पानी बढ़ रहा है, समुद्र में पानी बढ़ रहा है, तो 50 देशों के अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ है। तो ये दुनिया के सभी देशों से अपील कर रहे हैं कि आप ये गर्मी बढ़ने के जो कारण है, इनको रोकिए और इनको कम करिए। गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है एक गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी एक सहयोगी गैस जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दो गैसें हैं जो सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहां से पैदा होती है? ये जितने आधुनिक सुख सुविधाओं वाले काम हम कर रहे हैं दुनिया में, ये सारे आधुनिक सुख सुविधाओं के काम कार्बन डाइऑक्साइड को ही बढ़ा रहे हैं। जैसे हम हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण सीएफसी गैसों का उत्पादन बढ़ता है, वो गर्मी बढ़ाती हैं। जैसे हम गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियां चलाने में डीजल पेट्रोल जलता है, उसमें से कार्बन उत्सर्जन होता है, उसके कारण गर्मी बढ़ती है। इसी तरीके से हम दुनिया में बहुत सारे ऐशो आराम के लिए, सैर सपाटे के लिए घूमने जाते हैं, जरूरत नहीं है, उससे गर्मी बढ़ती है। मैं अभी थोड़े दिन पहले कुछ इसका अध्ययन कर रहा था, तो मुझे पता चला कि अमेरिका एक ऐसा देश है, किसी भी मिनट पर, किसी भी एक मिनट पर अमेरिका की हवाई सीमा का अध्ययन करो तो हर समय 7,000 हवाई जहाज वहां उड़ रहे होते हैं। हर समय, हर मिनट 7,000 हवाई जहाज अमेरिका में उड़ रहे होते हैं। माने दुनिया में सबसे ज्यादा हवाई जहाज उड़ाने वाला देश इस समय अमेरिका है। आपको मालूम है, जब हवाई जहाज उड़ना शुरू करता है, जब टेक ऑफ करता है, तो जितनी ईंधन वो जलाता है और जितनी ऊर्जा को खत्म करता है, उतने ईंधन को बचाकर लाखों गाड़ियों को सालों साल चलाया जा सकता है। एक जहाज उतना ईंधन जला देता है, और अमेरिका में 7,000 जहाज एट ए टाइम हर समय उड़ रहे होते हैं, तो कितना ईंधन ये जलाते हैं। और जितना ईंधन डीजल, पेट्रोल और हवाई जहाज में जलता है, वो सभी ईंधन जो है ना, गर्मी पैदा करता है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ाता है। तो दुनिया में ऐशो आराम की जितनी चीजें चल रही हैं, वो सब कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने वाली हैं और उससे गर्मी बढ़ रही है। अब कार्बन उत्सर्जन और गर्मी बढ़ाने वाले देश हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, जिनको अमीर देश कहा जाता है। और जान पर बन के आ रही है गरीब देशों की। मालदीव एकदम गरीब देश है, मॉरिशस एकदम गरीब देश है। ऐसे दुनिया के 50 देश डूबने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो मारे जाएंगे गरीब और मजा कर रहे हैं अमीर। और ये अमीर देश मिलकर इस बात पर सहमत नहीं हो रहे हैं कि उनकी जीवन शैली को वो बदलें जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो। ये अमीर देशों की जीवन शैली का एक सबसे बड़ा खुट कर्म है, पाप कर्म है, ये मांसाहारी खाना खाते हैं। ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, अमेरिका है, कनाडा है, ऐसे 24 देश सबसे ज्यादा मांस खाते हैं दुनिया में। और इनके मांस खाने के लिए हर साल जानवर कटते हैं, और हर साल जो जानवर ये काटते हैं, उन जानवरों को काट काट के खाते हैं। करोड़ों की संख्या में ये जानवरों को काट देते हैं हर साल। इन जानवरों को खिलाने के लिए अनाज पैदा करना पड़ता है। 60 से 70% अनाज पूरी दुनिया का ये जानवर खा जाते हैं। फिर इन जानवरों को अनाज खिला के मोटा किया जाता है। फिर उन मोटे जानवरों का मांस ये अमीर देश के लोग खाते हैं। तो जानवरों का मांस पैदा करने में कार्बन उत्सर्जन होता है। अनाज जब पैदा किया जाता है और जानवरों को खिलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तब कार्बन का उत्सर्जन होता है। इन जानवरों के मांस को
एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, फालतू में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तब कार्बन का उत्सर्जन होता है। फिर इस मांस को हमेशा रेफ्रिजरेशन की स्थिति में रखा जाता है, तब कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो इस मांस के उद्योग को चलाने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। और फिर ये दुनिया के अमीर देशों की मौज मस्ती और ऐशो आराम के लिए सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। सारी दुनिया में कुल जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसका 60 से 70% इन अमीर देशों के कारण है। तो ये अमीर देशों के ऊपर गरीब देशों की तरफ से ये दबाव डाला जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी जीवन शैली को बदलिए और ये कार्बन उत्सर्जन को कम करिए, ताकि गर्मी ज्यादा ना बढ़े, ताकि बर्फ ज्यादा ना पिघले, ताकि हम डूबने से बच जाएं। तो 50 देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये बेईमान अमीर देश उनकी एक बात को भी सुन नहीं रहे हैं। और ये अमीर देश बिल्कुल तैयार नहीं है इस बात के लिए कि वो अपने कार्बन उत्सर्जन में कोई कमी करें। उल्टा ये सारे अमीर देश आपस में मिलकर गरीब देशों पे दबाव डाल रहे हैं और उनको कह रहे हैं तुम कार्बन उत्सर्जन में कमी करो, हम तो कमी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा विकास बंद हो जाएगा, हमारा विकास बाधित हो जाएगा। अमेरिका की सरकार ने मना कर दिया, दुनिया भर के 24 अमीर देशों की सरकारों ने मना कर दिया। तो जिस संधि को अमीर देश करने को तैयार नहीं है, उस संधि को गरीब देशों से जबरदस्ती करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। खुशी की बात यह है कि भारत देश ने साफ साफ कह दिया कि हम इस सम्मेलन की किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि अमीर देश अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करते कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की, और पिछले 100 वर्षों में इन्होंने जो नुकसान किया है पूरी दुनिया का, उसका मुआवजा देने की, हर्जाना देने की। 100 साल में अमेरिका और अमीर देशों ने जितना नुकसान कर दिया पूरी दुनिया में कार्बन पैदा करके, उसका वो हर्जाना भरें और आगे भविष्य में वो नई कार्बन पैदा करेंगे, इसकी गारंटी दे, तभी भारत इसमें समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। भारत ने मना कर दिया, थोड़ा अच्छा हुआ हमने हिम्मत दिखाई। इसी तरह की हिम्मत हर जगह दिखाने की जरूरत है। परिणाम जानते हैं क्या निकला? जैसे ही भारत ने हिम्मत दिखाई, चीन ने भी हिम्मत दिखाई। चीन ने कहा हम भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ब्राजील ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा हम भी नहीं करेंगे। अर्जेंटीना ने कहा हम भी नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे 77 देश कह रहे हैं कि अगर भारत नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। अब ये 77 देशों को मुझे लगता है कि इस समय भारत देश के नेताओं के पास ऐसा अच्छा अवसर है कि इन 77 देशों को एकजुट कर लिया जाए और इनका एक अलग से संगठन बना लिया जाए और इस संगठन की ताकत से अमीर देशों को झुकाया जाए, मजबूर किया जाए और अमीर देशों से कहा जाए कि आप जिम्मेदार हैं कार्बन उत्सर्जन के और पर्यावरण की गर्मी के, तो पहले आप कटौती करो, अपनी जीवन शैली को बदलो, मांस खाना बंद करो जिसके कारण सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, अय्याशी का और ऐशो आराम का जीवन बिताना बंद करो जिसके कारण सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, सादगी से जियो, कम खाओ, कम पियो, कम से कम में अपना जीवन चलाओ। हम भारतवासी तो सारी दुनिया को ये उपदेश कर सकते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां हृदय कस्य सिद्धनम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां हृदय कस्य सिद्धनम। चराचर जगत में जो भी कुछ है वो सब भगवान का दिया हुआ है, इसलिए हम उसका त्याग पूर्वक ही भोग कर सकते हैं, खाली भोग नहीं कर सकते। तो हम भारतवासी अमेरिका को और यूरोप के देशों को बता सकते हैं कि आप अपनी जीवन शैली बदलो और इसमें भोग कम करो, त्याग ज्यादा करो, तप ज्यादा करो, तपस्या ज्यादा करो, साधारण तरीके से जीवन बिताओ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली फिलॉसफी में जाओ, सादा जीवन उच्च विचार की फिलॉसफी में जाओ, तो पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन अपने आप कम हो जाएगा, गर्मी अपने आप कम हो जाएगी और दूसरे देशों के लिए भी ये आदर्श प्रस्तुत हो जाएगा। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए वास्तव में और इस व्यवस्था की तरफ हम सबको बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है इसी में से बाकी संधियों को खत्म करने का भी रास्ता निकलता है और दूसरी जो संधियां हमने कर रखी हैं उसके लिए भी यही सिद्धांत हमें हमारे जीवन में लाना चाहिए।